दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लाइफ में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि वायुमंडल की परतों के नाम को लेके एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन बना रहता है। तो आज जो है वो हम इसी की परतों के नाम को ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इसकी परतों के क्या नाम हैं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो वायुमंडल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप एग्जाम में करके आएंगे वो कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ट्रिक के माध्यम से मैं वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो पूरा देखिए और बहुत ध्यान से वीडियो देखिए। ठीक है दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, जिससे कि आप लिंक चीज़ें कर लेंगे, उसके बाद ट्रिक समझ लेंगे, उसके बाद कभी भी कोई क्वेश्चन वायुमंडल से रिलेटेड गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप समझिए कि वायुमंडल क्या है। तो देखिए छोटी सी परिभाषा है एक लाइन में कि विभिन्न गैसों के मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, विभिन्न गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक, इतनी बात आप याद रखें होगी। उसके बाद हम आएंगे परतों पर। ठीक है, तो परतें देखिए, आप ये देख रहे होंगे ये पृथ्वी है। क्या है? ये पृथ्वी है और पृथ्वी की सबसे नज़दीकी परत ये है, पहली वाली। मैं जिस पर लाइन कर रहा हूँ वो पृथ्वी की पहली परत है। ठीक है, या पहला मंडल है। इसका नाम जो है वो है क्षोभ मंडल। क्या नाम है? क्षोभ मंडल। ठीक है, ये नाम है इसका, क्षोभ मंडल। और इसे अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रेपोस्फेयर। क्या कहा जाता है? ट्रेपोस्फेयर। देखिए आपको अंग्रेजी भी याद रखनी है। जो मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेपोस्फेयर किसे कहा जाता है, तो क्षोभ मंडल को कहा जाता है। और क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है? तो ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो पृथ्वी की पहली यानी कि नज़दीकी परत है, नज़दीकी परत है। तो आप यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि पृथ्वी की सबसे निकटतम परत कौन सी है। तो पृथ्वी की सबसे निकटतम परत या निकटतम मंडल है वो है क्षोभ मंडल। ठीक है, निकटतम मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल। ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँ तो आप ये कर सकते हैं कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? इसी मंडल में होती हैं। ठीक है, किस मंडल में होती हैं? इसी क्षोभ मंडल में होती हैं। तीसरा हम डिस्कस करेंगे तो 165 मीटर ऊपर जाने पर, ठीक है, 165 मीटर ऊपर जाने पर दोस्तों 1 सेंटीग्रेड तापमान जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, 1 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है 165 मीटर ऊपर जाने पर। ठीक है, तो क्षोभ मंडल से आई होप कि समझ गए होंगे आप सब कुछ। ठीक है, तो आपको तीन चीज़ें आपको क्षोभ मंडल से याद रखनी है। तो पहली परत कौन सी हो गई? क्षोभ मंडल। अभी मैं ट्रिक से बताऊंगा, पहले आप डिटेल में समझ लीजिए। ठीक है, अच्छा दूसरी की बात करेंगे तो दूसरी आपको दिख रही होगी, इसका नाम दोस्तों समताप मंडल है। क्या है? समताप मंडल। और समताप मंडल को ही अंग्रेजी में कहा जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है समताप मंडल को। ठीक है, इसकी दो कंडीशन है, यानी कि दो विशेषताएं इसकी, कि इसी मंडल में जो वायुयान है वो उड़ाए जाते हैं। ठीक है, वायुयान जो किस में उड़ाए जाते हैं? वो इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। वायुयान इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि इसी मंडल में जो है दोस्तों वो ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, ठीक है, अवशोषित करती है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? अवशोषित करती है। तो दूसरा पॉइंट यह है कि ओजोन परत किस में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। इसी वजह से इसका दूसरा नाम जो है वो ओजोन मंडल भी रखा गया है। ठीक है, तो आपको दो याद हो गए होंगे, क्षोभ मंडल और समताप मंडल। ठीक है, चलिए तीसरे की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये आपको दिख रहा होगा, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये तीसरा है। ठीक है, और इसका जो नाम है इसका नाम है मध्य मंडल। क्या नाम है? मध्य मंडल। ठीक है, यानी कि मेसोस्फीयर। क्या नाम है? मेसोस्फीयर। मध्य मंडल को ही अंग्रेजी में कहते हैं मेसोस्फीयर। ठीक है दोस्तों, ये जो है वो सबसे ठंडा मंडल है। ठीक है, क्या है? सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? तो मध्य मंडल है। मध्य मंडल जो है वो सबसे ठंडा है। दूसरा पॉइंट ये है कि उल्कापिंड संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो मध्य मंडल में ही होती हैं। ठीक है, तो दो पॉइंट आप याद रखते रहिए। उल्कापिंड की जितनी भी घटनाएं होती हैं वो मध्य मंडल में होती हैं। ठीक है, चलिए तीसरे की बात करेंगे हम। तो तीसरा ये चौथा ये है, सॉरी, तो वो है आयन मंडल। क्या नाम है? आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल। और आयन मंडल को अंग्रेजी में कहते हैं आयनो मंडल। क्या कहते हैं? आयनो मंडल। ठीक है,
क्या कहते हैं, आयनोमंडल। और आयनिक गुण जो है, आयनिक गुण इसी मंडल में पाए जाते हैं दोस्तों, इस वजह से इसे आयन मंडल कहा जाता है। ठीक है, अगर लास्ट की हम बात करेंगे तो लास्ट को कहेंगे दोस्तों, उसे कहेंगे बहिर्मंडल। क्या कहेंगे, बहिर्मंडल। ठीक है, और बहिर्मंडल को अंग्रेजी में कहते हैं, जो बहिर्मंडल है उसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोस्फीयर। क्या कहेंगे दोस्तों, एक्सोस्फीयर। और इसकी जो विशेषता है वो ये है कि सबसे हल्की गैसें जो हैं वो इसी मंडल में रहती हैं। ठीक है, हल्की गैसें जो हैं वो इसी मंडल में रहती हैं। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि जितने भी उपग्रह छोड़े जाते हैं, जितने भी उपग्रह छोड़े जाते हैं दोस्तों, वो इसी मंडल से छोड़े जाते हैं। ठीक है, जितने भी उपग्रह छोड़े जाते हैं वो इसी मंडल से छोड़े जाते हैं। तीसरी इसकी विशेषता ये है कि पृथ्वी का सबसे बाहरी मंडल या सबसे दूर मंडल कौन सा है, तो बहिर्मंडल है। कौन सा है, बहिर्मंडल। सबसे नज़दीकी मंडल कौन सा है, तो वो है क्षोभ मंडल। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा। अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ जिससे कि आपको कभी भी ये चीज़ भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ट्रिक देखिए आप दोस्तों, यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने ट्रिक बनाई है कि छोड़ा सबको मैं आया बाहर। ठीक है, ट्रिक है कि छोड़ा सबको मैं आया बाहर। अब देखिए, छोड़ा, छोड़ा से है क्षोभ मंडल। क्या है, क्षोभ मंडल। ठीक, छोड़ा से क्या है दोस्तों, क्षोभ मंडल। छोड़ा से हो गया हमारा एक क्षोभ मंडल। दूसरा सबको, सबसे हो गया समताप मंडल। क्या हो गया, समताप मंडल। मैं से हो गया मध्य मंडल। क्या हो गया, मैं से हो गया मध्य मंडल। आया, आया से हो गया आयन मंडल। आया से हो गया आयन मंडल। और बाहर, बाहर से हो गया बहिर्मंडल। ठीक है दोस्तों, अगर ये याद रख लिया कि छोड़ा सबको मैं आया बाहर। अब देखिए मैंने उसी को सीक्वेंस में लगा दिया, यानी कि क्रम वाइज लगा दिया है। पहली है क्षोभ मंडल, दूसरी है समताप मंडल, तीसरी है मध्य मंडल, चौथी है आयन मंडल और पांचवी है बहिर्मंडल। तो आपने अगर ये वाली लाइन याद कर ली तो आपको वायुमंडल की सारी परतें याद हो जाएंगी। तो छोड़ा सबको मैं आया बाहर। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक है और बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक है, आपको ये देखना है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आप वीडियो को लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।